नमस्कार, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी जो हमारे साथ दो महिलाएं बैठी हुई हैं, एक तो है शिवांगी सिंह और दूसरी है आशा सिंह। और कैलाश भवन जो बाजार समिति में बहादुरपुर थाना के अंतर्गत जो फ्लैट आता है, एकदम रोड किनारे है कैलाश भवन, जहां 3 भाई की प्रॉपर्टी की वहां पे अभी लड़ाई चल रही है। एक सबसे जो बड़ा भाई है उनका नाम है प्रमोद सिंह, बीच वाले भाई का नाम है प्रवीण सिंह और छोटे वाले भाई का नाम है अरविंद सिंह। जिसमें अरविंद सिंह यहाँ नहीं रहते हैं, प्रमोद सिंह पति पत्नी अभी फिलहाल उसी फ्लैट में, उसी मकान में, कैलाश भवन में वो रह रहे हैं। और बीच वाले भाई जो है प्रवीण सिंह और उनकी वाइफ है शिवांगी सिंह, इन दोनों को घर से बेघर कर दिया गया है। शिवांगी सिंह के बारे में हम बता दें, 1977 में इनकी शादी होती है उसी कैलाश भवन में। 50 साल इन्होंने अपना समय दिया है। अब इस उम्र में आकर इनको घर से बेघर अगर कर दिया जाए, सोच के जरा देखिए आप लोग, ऐसा किसी भी महिला के साथ होता है या किसी भी पुरुष के साथ होता है तो क्या उन्हें रात को नींद आएगी? अब ये वक्त है इन लोगों का लड़ाई लड़ने का, ये समय है इन लोगों का रोड पे भटकने का, या किसी परिजन के यहाँ अगर रह भी रहे हैं तो कितना तकलीफ से रह रहे होंगे। कहा जाता है कि अपना घर जो होता है अपना ही घर होता है। और जब बात कैलाश भवन की और बहादुरपुर थाना की होती है तो एक नाम उसमें और आता है जो कि आशा सिंह का है। उनका प्रमोद सिंह का कहना है कि आशा सिंह के हाथों प्रवीण सिंह ने अपने प्रॉपर्टी जो है यहाँ से सेल आउट कर चुका है। तो साक्ष्य के तौर पर मैं आशा सिंह से आज मिलने आई हूँ और ये जानने आई हूँ कि क्या सही में इन्होंने वो ज़मीन खरीदा है और क्या शिवांगी सिंह ने बेचा है। ये सब हम इन्हीं से जानेंगे। तो आपका आशा जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स और जो आपका चैनल जो है उसको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी सारा देखा है। और ये जो कैलाश भवन है बहादुरपुर थाना के अंतर्गत आता है, तो ये जो कैलाश भवन है ये प्रवीण कुमार सिंह की दादी के नाम पे है कैलाश। हाँ, उसका जो नाम है कैलाश भवन, तो कैलाश उनकी दादी का नाम? जी, उनकी दादी के नाम पे है। और ये जो मकान है कैलाश, हम लोग आज से नहीं वहाँ पे रह रहे हैं, बहादुरपुर में करीब 87 से रह रहे हैं। और इस फैमिली, ये फैमिली है, हमारी फैमिली है, हम लोग अलग नहीं है। हमारी भाभी, ये हमारी दीदी हैं। और इस परिवार को मैंने देखना एक सपना होता था। ये परिवार कभी रोड पे नहीं आया। मैं 87 से जानती हूँ। और मेरी जो सिस्टर है इनकी अपनी भाभी है। तो इस परिवार एक मिसाल होता था बहादुरपुर के लिए। लेकिन जब मैंने इन लोग की स्थिति को देखा बहुत करीब से तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि सब कुछ पैसा नहीं है, एक परिवार भी होता है। ठीक है, प्रवीण कुमार सिंह ने, जो हमारे जीजा जी लगते हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी मेरे नाम से सेल किया, मेरी रजिस्ट्री भी हुई है। लेकिन मोटेशन मैंने नहीं करवाया क्योंकि मैं मोटेशन को ज़रूरी नहीं समझा। मैंने बोला ये घर जीजा जी, बेबी दीदी आपका ही है और आपका ही रहेगा। एक मकान किसी एक के नाम पे होता है, पर घर किसको कहते हैं? घर पूरे परिवार से होता है वो घर, जहाँ बेटा बेटी, बहू, दामाद, पति पत्नी, सास ससुर सभी कोई रहते हैं। और प्रमोद कुमार सिंह जो सबसे घर के बड़े बेटे हैं स्वर्गीय अवध नंदन सिंह के, उन सबसे बड़े बेटे अवध नंदन सिंह के प्रमोद कुमार सिंह हुए, दूसरे हुए प्रवीण कुमार सिंह और तीसरे हैं अरविंद कुमार सिंह। ये तीनों भाई को मतलब क्या बोले, मतलब हम लोग कहते थे कि ऐसा फैमिली बहुत सपना से मिलता है और हम लोग को बहुत खुशी होती थी। इसीलिए हम लोग मैंने इस फैमिली में शादी अपनी सिस्टर अलका सिंह का किया। और हम इस परिवार को हमेशा देख रेख करते थे, चूँकि इन लोग को देखने वाला कोई नहीं। इनका जो अपना बिजनेस था गिव एंड टेक, ये आपको डाक बंगला में था, गोविंद मित्रा रोड में था, बहादुरपुर में था। लेकिन प्रमोद कुमार सिंह ने सारा कुछ बिजनेस बंद करवा दिया, इन लोग को बेघर करने पे लग गए। तो मैंने बस इतना सोचा, मैं स्थिति को सब समझ गई और मैंने बोला कि बेबी दी को कि बेबी दी आप पैसा रखिए और आपको शरीर से ही नहीं, आपको हर तरह से हम खड़े मिलेंगे। हमने कभी नहीं बोला कि आप मुझे रजिस्ट्री कर दीजिए। जब आपको लगेगा कि ये पैसा हम लौटा सकते हैं
तो आप लौटाइएगा, नहीं लौटा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग हैं ना, जब तक ये आप ही का है। लेकिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, पैसा हम लोगों ने बहुत ले लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई इनको कोई कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं कि ये 4 बहन हैं, इनके 2 भाई हैं, एक भाई डॉक्टर हैं बेंगलोर में, एक भाई कानपुर में है जो अलका सिंह के हस्बैंड हैं। फैमिली बहुत रॉयल है, लेकिन जब पैसे की बात आई तो नहीं, जब मदद मिल सका तो बताइए 72 ईयर्स के ये लोग हैं और बिना पैसे के, मकान बहुत सुंदर क्यों ना हो, लेकिन बिना पैसे के एक दिन भी चलना बहुत मुश्किल है। तब मैंने इन लोग को हमेशा पैसा से डॉक्टर को दिखलाना, मतलब ये लोग डॉक्टर के पास में नहीं जा पाते थे कि हम कैसे जाएंगे, और मेरी सिस्टर इन लोग की बताती रही कि बहुत तकलीफ होता है मुझे देख के, तो मैं हमेशा जाती थी और दे देती थी कि नहीं आप पैसा लौटाने का मत सोचिए। लेकिन इन लोगों ने इंसानियत के तौर पे मुझे रिस्ट्रिक्ट किया है। लेकिन जब रिस्ट्रिक्ट किया तो मैं इस बात को, एक दिन मैं गई थी, कुछ पेपर्स थे वहाँ पे, तो मैंने देखा कि घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। तो मैं जब वहाँ पे गई, मैं तो घर के अंदर नहीं गई थी, अलका सिंह और बोली शिवांकरी सिंह बेबी दी जो हैं कि जाओ घर में मेरा कुछ ज़रूरी कागज़ है और वो निकाल के, उनके बैंक्स के कुछ होंगे पेपर। तो मैं जब गई तो पूरी घर को सील कर दिया गया था चारों तरफ से। ऐसा लगा कि मैंने एकदम कटघरे में जैसे कोई लाके किसी को खड़ा कर दिया गया। इस बात के लिए जब उनको ये लोग ठीक हुए, वहाँ से कानपुर गए थे ठीक मतलब दिखलाने के लिए, जब वहाँ से लौटे तो ये लोग जब घर में गए तो सत्यम सहाय जो SDM सर हैं उनसे मिले, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका तो, पहले मुझसे पेपर मांगे कि आपका मोटेशन हो गया। मैंने बोला नहीं सर मेरा मोटेशन नहीं हुआ है। तो बोले तब तो इनका फुल राइट है, इनको मैं अंदर करवा दूंगा। फिर मीटिंग भी हुई हमारी इनकी और प्रमोद कुमार सिंह जो इनके जेठ हैं, मीटिंग हुई, उन्होंने एग्री भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो डिनाई कर गए, वो नहीं आते थे, उनके अपने एडवोकेट को भेजते थे। घर की बात थी, घर की इज्जत थी, तो इनको एक बड़े भाई के तौर पे इनको अपने घर में घुसाना चाहिए था। लेकिन पूरे मतलब रोड पे जनता, सारा लोग, सारा झोपड़ी वाले, सारे आसपास के लोग, लेकिन कोई भी आगे उनके कहर के सामने कोई आगे नहीं आके घर को खुलवा सका, जबकि ताला चाबी सब इनके हाथ में। 2 गेट है उसमें, एक गेट पे लिखा हुआ है प्रवीण कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह जो छोटे भाई हैं, और एक जो गेट है जिस पे लिखा हुआ है प्रमोद कुमार सिंह। न इनका जो घर का है रास्ता बिल्कुल अलग है, उनके घर का रास्ता बिल्कुल अलग है। और अरविंद कुमार सिंह इन्हीं के साथ में रहते हैं, जब वो वहाँ दिल्ली से आते हैं तो साथ में रहते हैं और सारा कुछ मेंटेन इन्हीं के जिम्मे में। तो जब घर नहीं खुला तो फिर से DGP के पास ये गई, DM के पास गई, सभी जगह गई, दर बदर भटकती रही, और साथ साथ मैं भी गई हूँ, साथ साथ इनके साथ रही, क्योंकि मैं इनको कैसे अकेले छोड़ सकती थी। 6-6 घंटा 7-7 घंटा भूखे प्यासे, मतलब कभी भूजा खा के, कभी बिना मैंने पानी पिए हुए मैं जाती थी, दूर से पानी लेके आती थी कि नहीं पी लीजिए, लेकिन बोलती थी नहीं आशा मुझे घर चाहिए। देखिए इस उम्र में जहाँ पर इन्होंने 50 साल अपनी जीवन का गुजारा है, इनकी शादी को करीब 50 ईयर्स होने वाला है, और उस घर में ऐसा नहीं कि कोई कहीं रह सकता है, लेकिन वो कहीं रहेगा तो ये लोग मर जाएंगे। मैंने बोला कि बेबी दीदी मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए। नाम होने से क्या होता है, नाम तो बहुत लोग रहता है घर में। आज मैं जहाँ पे रहती हूँ वो आवास मेरे पति के नाम पे है, जहाँ मेरी माँ रहती हैं वो मेरी माँ के नाम पे है, मेरा भाई रहता है मेरी भाभी के भाई के नाम पे है, तो क्या भाभी नहीं रहती, उसके बेटे नहीं रहते हैं? ये कैसा घर है जहाँ पर मुझे भी नहीं घुसने दिया जा रहा है, जो मैं खरीदार हूँ, और इन्हें भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। जब ये 14 तारीख को मजिस्ट्रेट बहाल की गई बहादुरपुर थाना के द्वारा, जब बहादुरपुर थाना 2 फोर्स पूरी रोड पे पुलिस भर गई थी, मजिस्ट्रेट आ गए थे, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास है, मैं वो दूंगी आप। अच्छा, मजिस्ट्रेट आए तो मजिस्ट्रेट भी इन लोगों को अंदर, घर के अंदर नहीं करवा सकते? उनके पास नोटिस था कि आप बार बार वो फोन पे बोल रहे थे कि आप आइए और घर खोलिए, लेकिन उन्होंने मजिस्ट्रेट को साफ कहा कि नोटिस मुझे नहीं मिला है। तो वो बार बार बोल रहे हैं कि नोटिस मैं हाथ में लिए हुए हूँ, आप आइए। तो नाम उनका पता है मजिस्ट्रेट का आपको?
नहीं, वो नाम नहीं बता पाए। बार बार फोटो या फुटेज में कुछ? हाँ, फुटेज में फोटो है। और बहादुरपुर थाना तो पूरी खड़ी रही, वो भी 3-4 घंटा खड़ी रही, लेकिन फिर कुछ बहादुरपुर थाना का इसमें क्या रोल है? जब भाई का आपसी प्रॉपर्टी है और राइट इनका है, तो बार बार थाना आकर और पुलिस आकर कैसे इनको घर में घुसने नहीं देती है? ये देखिए, ये तो आपस का परिवार का मैटर था, ये थाना को भी समझना चाहिए। इसमें तो सभी लोग को मतलब क्या बोलेंगे कि हम नहीं किसी को दोष दे सकते हैं, लेकिन बहादुरपुर थाना जब उस दिन आई और मजिस्ट्रेट आई तो उनको सीधे ऑर्डर देना था, पूरा पुलिस फोर्स थी कि मैं इस घर को खोलता हूं, जबकि चाबी इनके पास थी। लेकिन पता नहीं क्या बात क्या मैनेज की उन्होंने कि अंत में मजिस्ट्रेट भी चली गई और पुलिस पूरा फोर्स भी चली गई, और ये कह के कि मुझे 2 दिन का टाइम दिया जाए, मैं 2 दिन में इनको नोटिस करता हूं और घर खुलवाता हूं। जबकि जब उन्होंने एक शेयर के मालिक है प्रवीण कुमार सिंह, जो हमारे जिया जी हैं, उन्होंने न उनके शेयर को बेचा है न उनको बेचा है, तो उनका क्या राइट है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आशा सिंह पूरा सब कुछ क्लियर कर दी, खरीदार यही हैं और बेचा इन्होंने है, और ये भी ये बोल रही हैं कि दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है, सिर्फ रजिस्ट्री हुआ है। और आपको कितना बच्चा है? मेरे एक बेटा है ऋषि राज और बेटी है जो 17 साल की है तमन्ना, जो दोनों बच्चे हमारे साथ में रहते हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं, इनके पति रेलवे में हैं, और अभी इन्हीं के घर पे, आशा सिंह के ही घर पे हम पहुंचे हुए हैं, जहां ये अपने घर पे अपने साथ शिवांगी सिंह को और उनके पति प्रवीण सिंह को, दोनों को साथ में रखी हुई हैं। तो ये पूरा क्लियर ये कर दी इनकी तरफ से जो था। एक बार हम शिवांगी सिंह से भी पूछ लेते हैं, इन्हीं के हाथों आपने अपना जमीन बेचा है? हाँ, हम जो प्रॉपर्टी है वो? हाँ, हमने आशा सिंह को दिया है। आशा सिंह। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको फेथ होगा तभी तो आपने हाँ, क्योंकि हम लोग के एकदम फैमिली जैसी है। इनकी बहन मेरी भाभी, अपनी भाभी है, और हम इन लोग को आज से नहीं बहुत दिन से जान रहे हैं। और हम अलका सिंह मेरे संग इसलिए रहती है कि हम लोग अकेले हैं, और इन लोग हम लोग को प्रमोद। अलका सिंह तो आपकी अपनी सगी भाभी हुई? हाँ, वो मेरी अपनी भाभी। अलका सिंह इनकी अपनी सगी भाभी है और आशा सिंह की बहन है। आशा सिंह छोटी है, अलका सिंह इनसे बड़ी है। तो आप सब रिलेशन में ही हैं? हाँ, हम लोग सब रिलेशन में हैं, और हमेशा हम अलका सिंह को रखे हुए थे अपने पास, क्योंकि इन लोग बहुत शुरू से प्रमोद सिंह हम लोग को बहुत परेशान करते थे। तो हम लोग अपना सेफ्टी के लिए कि भाई हम लोग के संग कोई रहेगा, हम लोग को कोई ज़रूरत है, कहीं हम लोग को डॉक्टर पास जाना ही है, तो अलका मेरे संग जाती थी, हमेशा हमारा हेल्प की। तो हम लोग ऐसे ही बात किए कि भाई हम लोग सेफ्टी के लिए किसी को अपना देना चाहते हैं शेयर। तो फिर हम देखे आशा सिंह है, वो बोली हम लेना चाहते हैं, तो हम लोग। आशा सिंह से क्या यानी आप लोग को क्या सपोर्ट आशा सिंह से अभी तक मिला, जो आप उनके हाथ से अपना ज़मीन बेची? आशा सिंह से हम लोग को शुरू से बहुत सपोर्ट मिला है। जब भी कुछ भी ज़रूरत होता था, कुछ भी होता था, सुनती थी तो अपने आती थी, हम लोग का हेल्प करती थी, पैसे से भी, शरीर से भी, सब चीज़ तरफ से। तो हम लोग को लगा कि हम लोग के लिए ज़्यादा रिलायबल है, हम लोग का ज़्यादा साथ देगी। और प्रमोद सिंह किसी ने चाहते थे कि हड़प ले, तो इसलिए हम लोग अपना सेफ्टी के लिए आशा सिंह को दिए हैं कि घर का चीज़ है, घर में ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ज़मीन अपना प्रॉपर्टी बेचने वाली और अपना खरीदने वाली दोनों यहाँ पे है, सामने मौजूद है, और इन दोनों को वहाँ पे सील लगा दिया गया है। ना ही आशा सिंह वहाँ एंट्री कर सकती हैं और ना ही शिवांगी सिंह कर सकती है, यानी कि सील कर दिया गया है। जैसा कि अभी आशा सिंह ने बताया कि मजिस्ट्रेट के आने के बाद भी वो भी एंट्री नहीं करवा पाए इन लोगों को अपने ही घर में। तो आज के कलयुग में ऐसा ये रियल स्टोरी है, रियल कहानी है, जो साक्षात मैं आप लोग को 2 महिला जो सामने बैठी हुई हैं बता रही हैं। तो ये कैलाश भवन का, जो कि बाजार समिति में और बहादुरपुर थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ का ये रियल स्टोरी है। ये बहादुरपुर थाना 2 बार आप लोग को, जैसा कि आपका कहना है कि हमको धोखे में रखी। हाँ, 2 बार हमको थाना जबरदस्ती ले गई कि हम घर में अपने चले भी गए थे अपना चाबी खोल के। फिर लेकिन वो प्रमोद सिंह ने पुलिस बुला ली, लेडी कांस्टेबल बुला लिया, 4-5 हमको 4 घेर लिए। तो हम बोले कि मेरे घर है, हमको जाने से आप लोग क्यों रोकी हैं? तो बोला नहीं नहीं चलिए, ये अभी
हम कोर्ट में आपको ले चलते हैं, वहाँ पे हम लोग बात करके आपको न्याय दिलाएंगे। तो हम उन लोग का बात सुन के चले गए थाने, कि वो तो बोला, थाने वाला बोला कि आपको 2 दिन में हम आपको मतलब घर में करवाएंगे, लेकिन उन लोग भी कुछ हेल्प। ये अभी उस दिन की बात है, 1 वीक पहले की बात है, 1 हफ्ता पहले की बात। उस समय तो हम लोग भी थे। हाँ, वही 1 हफ्ते पहले बात है। हम अपना गेट में अपने चाबी खोल के गए, मेरे पास चाबी है घर की, लेकिन उस पर भी उन लोग नहीं सुने और बोले कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, लेकिन हमको अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला है। तो देखिए, उस दिन हम लोग भी थे वहाँ पे, और हम लोग के सामने कहा गया था थाना में, वो प्रमोद सिंह बोले थे कि 2-3 दिन के अंदर हम लोग आपस में इस चीज़ को सलट लेंगे, और हमारा छोटा भाई भी आ रहा है। लेकिन 1 वीक हो गया, और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि बार बार वो इसी तरह से झूठ बोलकर और समय को आगे बढ़ाते हैं और टालते हैं। और उनका एक जो अभी ये बोली है कि हड़पने का रीज़न है, जैसे कि वो प्रॉपर्टी को चाहते हैं कि हम किसी को न बेचने दें न किसी को दे, बस हम उसको अपना जब्त कर लें। तो उसका भी रीज़न है, क्योंकि इन लोगों को बच्चा था जो कि 17-18 साल का जवान हो के 3 बच्चा था इनका, शिवांगी सिंह का, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। तो वो आदमी जान चुके हैं, इनके जो जेठ है, भैंसुर है, सो कि अब इनको बच्चा नहीं है। हालांकि इनके हस्बैंड ने बताया है कि वो बेचने की भी बात हुई थी, तो सबसे पहले आशा सिंह से भी पहले उन्होंने भाई को ही अपने ऑफ़र किया था, यानी कि प्रमोद सिंह को ही ऑफ़र किया था कि इस प्रॉपर्टी को आप ही ले लीजिए। जैसा कि दुनिया में भाई को अगर विपत्ति आती है, दुख आता है, तो सबसे पहले उसका खरीदार उसके प्रॉपर्टी का उसका भाई ही होता है। तो वो प्रवीण सिंह अपने भाई को, प्रमोद सिंह को ऑफर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो खरीदे नहीं। हालांकि उनके पास पूरा पेपर है, पेपर में 2-6 लोगों का उसमें पूरा सब बातचीत जो है सो सब पेपर के तौर पे हम बता रहे हैं, उनके पास है, उन्होंने बताया है। वो सब जैसे जैसे ज़रूरत आएगी वो सब हम दिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे बस प्रूफ के लिए ये वीडियो बनाया गया है। जो खरीदार जो हैं आशा सिंह, उनका भी यही कहना है कि अगर हमें भी एंट्री, हमने खरीद लिया, हमें भी एंट्री नहीं दिया जाता है और इनका भी प्रॉपर्टी नहीं रहा, सील कर दिया गया है, तो फिर वो प्रॉपर्टी गया कहाँ? जबकि तीनों भाई का अलग अलग प्रॉपर्टी है, और सिर्फ अपना शेयर प्रवीण सिंह ने सिर्फ अपना शेयर आशा सिंह के नाम किए हैं। क्या ये सही है ना? बिल्कुल सही है। प्रवीण कुमार सिंह ने ही सिर्फ अपना शेयर मुझे दिया है, और अरविंद कुमार सिंह प्रवीण कुमार सिंह के साथ में ही रहते हैं। अच्छा, यानी छोटा भाई और बीच वाला भाई, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, और सिर्फ 1 शेयर के मालिक है प्रमोद सिंह, यानी कि बड़ा भाई। कैलाश भवन का फुटेज जो हमारे पास होगा, इस न्यूज के साथ हम ये फुटेज भी चलाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये अभी का जो सच्चा स्टोरी है, जो अभी के समय में हम लोग सुनते आ रहे थे कि भाई भाई के साथ रामायण में महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, कि एक शांति से अपना कुछ लेना चाह रहा था, दूसरा एक सुई बराबर भी देना नहीं चाह रहा था। तो वही स्थिति आज यहाँ पे है। देखिए, इनका एज देखिए, और इनके हस्बैंड का भी हमने बाइट लिया है, वो भी दिखाएंगे। ये लोग अब लड़ाई लड़ने के दौड़ में नहीं है, इन लोग को रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। उसके बाद एक ये डिप्रेशन, अपने ही घर से आदमी को अगर बेघर कर दिया जाता है तो एक डिप्रेशन में भी ये लोग चले गए हैं, जीते हैं। तो इस मुश्किल के घड़ी में आशा सिंह इन लोगों के लिए अपने उन सगे से भी बड़े हैं, है तो रिलेशन में, जिन पर इन्होंने ट्रस्ट करके, और अभी जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, आशा सिंह भी जो बता रही थी, शिवांगी सिंह भी बता रही थी, दोनों के आंख में आंसू था, और आंसू आंख में ऐसे ही नहीं आता है। और कुछ कहना है आपको? बिल्कुल कहना चाहूँगी कि ये घर नहीं है कैलाश, ये शिवांगी सिंह और प्रवीण कुमार सिंह का जीवन है, जो बचा लिया जाए, नहीं तो ये लोग बेघर मर जाएंगे। इतना ही कहूँगी आप लोग से, आप लोग समझिए और इनको न्याय दिलवाइए। थैंक यू। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी, रोइए मत रोइए आप। बस हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हम अपने घर में चले जाएं, बस ये। जरूर जाइएगा, आपका वाजिब हक है तो आप जरूर जाइएगा। वाजिब हक कोई किसी का नहीं मार सकता है, जरूर जाइएगा। ठीक है, हम आपके ऊपर पूरा भरोसा है हमको, देखते हैं भगवान के यहाँ न्याय है कि नहीं है। जरूर भगवान के घर में न्याय है। तो देखिए कि अभी भी ये तो रो ही रही हैं, और ये आशा सिंह भी बहुत मुश्किल में है, ये भी रो रही हैं।